ठीक। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटी जी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं रोहन सैनी जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वह विश्वविद्यालय के एमए के विद्यार्थी भी हैं। हम बात करते हैं सीधे। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार। रोहन जी, ये यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक घटना हुई, तो वो बताइए कब की है वो घटना? जी, वो घटना 3 दिन पहले की है। रात को करीब 12:30 बजे की। छात्र जो कि मेस में सुनने में आया था कि भी कीड़े मिले हैं खाने में, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे रजिस्ट्रार के घर के बाहर। उसके दौरान वहां पे विश्वविद्यालय के सीएसओ द्वारा पुलिस बुलाई गई और छात्रों के साथ बड़ी अभद्रता इस प्रकार से हुई। ये वो मामला था। उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। किसने बुलाई पुलिस? पुलिस ये बता रहे हैं कि भी सीएसओ ने ही बुलाई थी। सीएसओ और चीफ वार्डन दोनों डॉक्टर जसवीर सूरा है जो एसोसिएट प्रोफेसर है एमबीए विभाग में। जसवीर सूरा ने पुलिस बुलाई? जी, ये ऐसा बता रहे। ओके। और विद्यार्थियों को रात को 12 बजे ही प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनकी समस्या की सुनवाई नहीं हुई है पहले। उन्होंने पहले भी कई बार बोला है कि हमको खाने में समस्याएं हैं और चीफ वार्डन अपने जसवीर सूरा जी हैं, इनको भी बोला होगा। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चीफ वार्डन नहीं कर पाए, तो वो अपनी समस्या को लेके उन्होंने प्रदर्शन करना उस समय उचित समझा। तो फिर वो प्रदर्शन रजिस्ट्रार मैडम के घर के बाहर ही क्यों? क्योंकि उस समय आईएएस अथॉरिटी यूनिवर्सिटी में वो थे और उससे नीचे वो कई बार ज्ञापन सौंप चुके थे चीफ वार्डन को जिसका कि उनकी समस्या का वो लोग समाधान नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने उचित समझा कि अब यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहिए हमको। क्या रजिस्ट्रार मैडम के घर के बाहर प्रदर्शन करवाने में जसवीर सूरा तो शामिल नहीं है कि भाई यहाँ ना करो आप लोग, चलो वहां चलते हैं? तो छात्रों ने उनको कई बार ज्ञापन सौंपे हैं चीफ वार्डन को, और जब वो उसको नहीं रिजोल्व कर पाए तो छात्रों को जैसा उचित लगा उन्होंने प्रदर्शन करना वहां पे उचित समझा, और उस समय लगभग सारा ही समय चीफ वार्डन वहां रहे हैं। तो मतलब उसमें शामिल तो नहीं थे वो? शामिल होंगे तो हमारे लिए तो छात्रों के लिए तो अच्छा ही है जी, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। तो उसमें फिर एक अधिकारी का विरोध भी तो हो रहा है। अब वो तो देखो जवाब वो अधिकारी देंगे, हमारे तो छात्रों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज और वार्डन जसवीर सूरा जी हैं। हाँ जी। तो जसवीर सूरा ने पुलिस बुलाई जी, और जसवीर सूरा को ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ऐसा कैसे हो गया? ये पुलिस द्वारा ऐसा सुनने में आया था कि भाई उन्होंने जब पुलिस बुलाई वो छात्रों को उठाने के लिए बुलाई थी, भाई इनको यहाँ से खदेड़ो। और जब वो खदेड़ने लगे तो फिर वो जसवीर सूरा जी उनको रोकने लगे। और पहली बात तो ये है कि पुलिस बुलाई ही क्यों? विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी खुद कितनी है, भी वो अपराधी थोड़े हैं, बच्चे हैं और अपनी जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इतनी बार आपको 20 बार पहले बोल चुके हैं कि विश्वविद्यालय में मेस में खाना ठीक नहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद वहां पे खा के देखो, खाना पता चल जाएगा। और फिर जब अपनी बात उठा रहे हैं तो फिर उनके साथ ऐसे जैक्टिया करवा रहे हैं। तो गुंडे वो बदमाश थोड़ी थे वो जो उनको उठाने के लिए आप पुलिस बुला रहे हो वहां। तो पहले आप कह रहे हो ज्ञापन दिया है, ये किया है आप लोगों ने, तो खाने का काफी बार मेरे ख्याल से देख के समाधान क्यों नहीं हो रहा? कहीं उसमें मिली भगत तो नहीं है? कहीं मिली भगती होगी, जब बार बार उसको ज्ञापन दे चुके हैं तो क्यों आप उसको मैस के जिसका टेंडर है उसको नहीं बदलते हो? यही चीजें कैंटीन में रही है, वहां पे भी कोई सरकारी लिस्ट नहीं है और कोई वो नहीं है, कभी ना उसको बदला। तो ये सवाल अपने आप में उठते हैं कि भाई आप इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर कार्रवाई नहीं कर, आपका काम सिर्फ केवल छात्रों को सुविधाएं देने का है और जिनकी आपने जिम्मेवारी लगाई है वो नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको उठा के क्यों नहीं बदलते हो? अगर नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं वो आपके रिश्तेदार है, क्या लगते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। वो जब जसवीर सूरा जी जब वहां पे इंचार्ज थे, स्टेट ऑफिसर थे, तो उनका जो क्लर्क था उन्हीं की तो कैंटीन है वो। जी, ऐसा एक वीडियो आया था वो, और शायद वो आपके ही चैनल का वीडियो था कि वहां पे जो गल्ले पे जो लड़का बैठा है उसने 2 क्लर्कों के नाम लिए और वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है, और उसमें से एक एम्प्लॉई स्टेट अफसर में काम करता था। स्टेट अफसर वो है जिसके जहां से रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं कि भाई इस चीज को इस तरीके से देखो। टेंडर वाली कैंटीन नहीं थी, मतलब जहां से रूल रेगुलेशन बनने हैं वहां से ही ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए गए कि उनमें उनका ही बंदा फिट हो सके, और वो अपने पद का दुरुपयोग भी है और उसकी कई बार उनको शिकायत भी गई, तो वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अंदर भी जसवीर सूरा ही थे उस टाइम स्टेट ऑफिसर? जी, उस समय बिल्कुल। सिक्योरिटी इंचार्ज भी स्टेट जसवीर सूरा जी, और आपके वार्डन भी जसवीर सूरा जी। फिर जहां जसवीर सूरा वहां समस्या, ऐसा क्यों? एक मुद्दा और रह गया भाई साहब। क्या बताओ? एक एमबीए का और मुद्दा रह गया, वहां पे जसवीर सूरा जी है।
अच्छा, एमबीए के इंचार्ज भी जसवीर सूरा जी, जी हैं। पीएचडी का जो मामला चल रहा है उसके भी एचओडी जसवीर सूरा जी हैं। क्या हुआ है उस वो मामला क्या उसमें है? बिल्कुल ज्यादती हुई है, छात्रों के साथ 4 एडमिशन थे, 12 एडमिशन कर दिए, 4 सीट थी, 12 एडमिशन कर दिए, और जब सीटें इतनी नहीं तो छात्रों को, जो जेआरएफ छात्र थे, जो 3-3 बार जेआरएफ कर चुके हैं, उनको फेल कर दिया, और जिसका नेट भी नहीं है वो छात्र कभी फर्स्ट से टॉप कर रहा है, कभी सेकंड टॉप कर रहा है, और ये बातें भी उनको फेल किया गया, वो मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, और ये बातें उस बात से सिद्ध हो जाती है जब एक यूनिवर्सिटी की एग्जाम ब्रांच की महिला कर्मचारी ये रिटर्न में शिकायत देती है कि यहाँ पे ले दे के और गलत तरीके से बच्चों को फेल पास किया जा रहा है, बिल्कुल दंड लिया चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जहां जसवीर सूरा वहां समस्या। बिल्कुल जी, ये तो लग तो ऐसा ही रहा है, इनसे चारों पांचों मामले में यही आ रहे हैं आगे। तो मतलब जसवीर सूरा भाई अब के साथ मामले जुड़ जाते हैं या मामलों के साथ जसवीर सूरा जुड़ जाते हैं? ये तो बता मैंने जी के प्रॉब्लम मतलब चुंबक है एमबीए की या वो चुंबक है, प्रॉब्लम उनके पास ही आ जाती है, जहां वो होते वही समस्या मिलती है। यदि कैंटीन की समस्या हो तो वहां जसवीर सूरा, मैथ्स की समस्या हो वहां जसवीर सूरा, सिक्योरिटी इशू है वहां जसवीर सूरा, नहीं एक बात है, एमबीए इशू है वहां जसवीर सूरा। एक बात है, इससे ये चीफ वार्डन पहले शायद कोई और थे, शायद विजय जी थे पहले चीफ वार्डन, अभी सिन्हा सर थे। सिन्हा सर थे, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी मतलब वो पहले बदल गया, ये जो अभी जिसके पास टेंडर है एमएस का वो काफी टाइम से वही है, तब मतलब इतना बड़ा वो क्यों नहीं हुआ? या तो उन्होंने सिन्हा जी ने छात्रों की समस्या ठीक से सुनी है और उनको सही दिलासा दिया और कहीं ना कहीं सॉल्व हुई है, और ये चीफ वार्डन के नाते पहली ऐसी बात नहीं कि छात्र सीधे वहीं प्रदर्शन करने चले गए होंगे, इतने पागल छात्र भी नहीं, उनको भी पता है, पहले इनके पास आए होंगे, इनको बोला होगा, ये इन्होंने उनकी बात ठीक से नहीं ली है, तो उनको फिर उचित लगा उस समय उनको प्रदर्शन करना चाहिए। अभी किसी के खाने में सीधे कीड़े आ जाएंगे, किसको गुस्सा नहीं उठेगा? आपको भी उठेगा। मेरे को भी एक बार हुआ था, मैं भी सीधा गया था इनके पास, जब कैंटीन के खाने में बाल लिकड़ा था, उसकी वीडियो भी है, मैं भी गया था सीधा। छात्र अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे और उनका आंदोलन बिल्कुल ठीक था, जब नहीं प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा छात्र? और फिर उनके आप उनका सॉल्यूशन ना कर पाओ, जिनके लिए आप वहां बैठे हो, आपको रखा छात्रों के लिए गया वहां पे, और फिर उन्हीं की आप बात ना सुनो और फिर उन्हीं को मतलब दबवाओ पुलिस से। सिक्योरिटी कहाँ थी? और आप जब सिक्योरिटी को ना बुला के आप पुलिस को बुला रहे हो, तो ये तो इस बात पर संदेह खड़ा हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। ऐसे बच्चे नहीं है कि भाई वो लठ मारेंगे किसी को और वो करेंगे, सब एजुकेटेड बच्चे हैं, अपना ठीक से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको उनको धक्के मरवाने के लिए मतलब इतना वो करने की जरूरत क्या पड़ी? ये सवाल उन पे खुद पे खड़ा है। आज से पहले ही प्रदर्शन हमने 3-3 हजार छात्रों के साथ प्रदर्शन किए हैं, हमको तो दबाने के लिए कभी पुलिस नहीं बुलाई गई, और वो 40-50 बड़े इतने बड़े बदमाश हो गए थे, क्या वहां गोलियां चला रहे थे, कट्टे चला रहे, क्या कर रहे थे वो? आप उनके लिए पुलिस बुला रहे हो दबाने के लिए, आपकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बुलाई आपने? और ऐसे बच्चे नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के ऐसे बच्चे एक बार आराम से रिक्वेस्ट करते हैं मान जाते हैं, कोई ऐसा उड़दंग वाले बच्चे वहां नहीं है। तो इसको ये इसीलिए नहीं मान पा रहे थे क्योंकि उसकी इन्वॉल्व ही जसवीर सूरा खुद थे। अब ये तो जी अपने आप में एक सस्पेंस बार बार में क्रिएट हो रहा है कि भाई आप भी पुलिस बुला रहे हो, आप भी ने मैस के खाने का सॉल्यूशन करना, और आप भी पुलिस बुला रहे हो और फिर आप भी हंगामा कर रहे हो, और आप ही गिरफ्तार हो रहे हो। ये बात भाई फिर आपने जब उसको रोकना था पुलिस को, आपने छात्रों को वो नहीं कर हटाने नहीं देना था, तो आपने पुलिस बुलाई क्यों? और पहली बात आपने पुलिस बुलाई ही क्यों? किसके कहने पे बुलाई? हायर अथॉरिटी को आपने जानकारी दी क्या? भाई छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं 2-2.5 घंटे तक, उन्होंने वहां पे ठंड में इतनी माइनस लगभग इतना 4-5 डिग्री का टेम्परेचर है, छात्र 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे, उन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने किसको इन्फॉर्म किया? क्या इन्होंने जिसके घर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने उनसे बात की कि मैडम एक बार आके आप बच्चों की प्रॉब्लम सुन लो और इनको तसल्ली दे दो, ये चले जाएंगे, बेचारे ठंड में बैठे हैं इधर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब मिला जुला अब ऐसा ही है, इस यूनिवर्सिटी में मतलब 4-5 गिने चुने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी को अपनी पटौदी समझते हैं, भाई यूनिवर्सिटी के संसाधनों का प्रयोग केवल वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करें, और कोई भी उससे बाहर जाए, मतलब पत्ता भी ले तो उनके मर्जी से ही ले। कौन है 4-5 का जब आपको बाकी 4-5 का भी जल्दी जल्दी पता चल जाएगा, जिसमें एक नाम ये भी है, कौन? डॉक्टर जसवीर सूरा। ओके, एक तो जसवीर सूरा है, हाँ, और दूसरा अभी दूसरे का भी आपको सबूत के साथ पता चलेगा, थोड़े दिन आप इंतजार करो। ओके, लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ ना सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो क्या करेंगे ना तो आप खाना दे इसको और फिर उनको लठ मारो। इस विषय में अभी आप क्या करें? कोई प्रदर्शन करने वाले हैं? जी, हम एक बार इंतजार कर रहे हैं विश्वविद्यालय के ऑफिशियल जो वो बयान देने वाले हैं कि ये वो उन्होंने हमसे समय मांगा, हम 2-4 बार उन्होंने
उनको बात रख चुके हैं कि भाई आप थोड़ा सा समय दो, तुरंत प्रभाव से चीजें नहीं होती है। और उनकी बात ये जायज भी है कि उनको 2-4 दिन का समय दो, हम बताते हैं ये कहाँ कमी थी, कैसे कमी थी, हम फिर इसका जवाब देंगे। और छात्रों के साथ जो ये हुआ कि उनको दबाने का, उनका आंदोलन का प्रयास किया गया, भाई हमको संविधान और सरकार भी राइट देते हैं, हम अपना आंदोलन कर सके, या तो आप लिख के दे सकते दो भाई यहाँ पे तानाशाही है, छात्र कोई आंदोलन नहीं कर सकता। आप बुला के उन पुलिस उनके यूनिवर्सिटी ही एडमिनिस्ट्रेशन बुला के उनके आंदोलन को दबा रही है। 2-4 दिन तो हो गए आप लोगों को। ये अभी हमने परसों ज्ञापन सौंपा है, तो सोमवार को हो जाएंगे 5-4 दिन। हाँ, अब सोमवार को जाके उनसे जवाब मांगेंगे, भाई आप बताओ ये जो बर्बरता आपने करवाने का प्रयास किया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो क्या आप ये मेस और कैंटीन के ठेकेदारों को बदलवाने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, वो इसी में इन्वॉल्व है सारा सौदा। जब वो कीड़े मिल रहे हैं तो क्यों ना उनको बदला जाए। जब छात्र आपको इतने समय से, ऐसा तो है नहीं कि वो छात्र सीधे उधर प्रदर्शन में जो बार बार में कह रहे हैं कि भाई इतनी रात को एक महिला कर्मचारी के घर के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हो, गलत है वो। ऐसे तो पागल बच्चे भी नहीं है कि सीधे वो रजिस्टर के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ती है। रात को 12 बजे उनको क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा तंग थे, वो पहले बहुत बार अपनी शिकायत कर चुके हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, जब भी उनको ये कदम उठाना पड़ गया है। इतना है, कौन रात को, हर एक बच्चे में इतनी अकल है कि रात को 12 बजे प्रदर्शन करने का कोई टाइम नहीं होता। आदू हुई है जब बच्चों ने ऐसा स्टेप उठाया है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो प्रशासन, बच्चे कैसे संतुष्ट हो, प्रशासन क्या करे? देखो जी, मेरा तो ये है कि छात्रों के एक तो समस्या सोल्व नहीं करना, और ऊपर से उनके आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग करवाना, जिस भी अधिकारी ने किया है उसको सस्पेंड कराना जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए है, यूनिवर्सिटी में छात्र हैं तो किसी वीसी, रजिस्ट्रार, किसी प्रोफेसर की आवश्यकता है। यदि छात्र कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे किसी को भी कंफर्टेबल रहने का अधिकार नहीं है, ये हमारा साफ कहना है। और ये बात वाइस चांसलर महोदय भी मानते हैं, ये रजिस्ट्रार महोदय भी मानते हैं कि हाँ, आप लोगों से यूनिवर्सिटी है, हम आप लोगों से, आप हमसे नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद रोहन जी। ये थे हमारे साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हुए काफी लंबे समय से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोहन जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम जसवीर सुरा पर लगाए कि वो जहां होते हैं वहीं समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं या बन जाती हैं। खाने के अंदर कीड़े निकलना, सिक्योरिटी का चुस्त ना होना, पुलिस को बेटाइम बुला लेना, विदाउट किसी परमिशन के पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाना, और किसी को, अन्य अधिकारी को अपने विश्वास में लिए बगैर केवल अपने ही दम पर कहें या दादागिरी पर कहें, बच्चों के ऊपर अत्याचार करवाना, कहीं न कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, और कहीं न कहीं ये एक जसवीर सुरा पर एक सवालिया निशान लगाता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो रहते हैं उसी डिपार्टमेंट में समस्याएं बन जाती हैं, या समस्याएं वो क्रिएट कर देते हैं। समस्याओं का समाधान करना उनका उद्देश्य लगता नहीं, ऐसा रोहन जी बता रहे हैं, ऐसा परिस्थितियां बता रही हैं। जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे सिटीजन। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।